बजट के दिन कैसी रहती है बाजार की चाल, जाने मोदी राज में शेयर मार्केट का ट्रेंड। केंद्रीय बजट 2023 के दिन घरेलू शेयर बाजार की पॉजिटिव शुरुआत हुई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स में बुधवार को करीब 450 अंकों तक की शुरुआती बढ़त दिखी। फिलहाल ये 413 अंकों की बढ़त के साथ 59,963 अंकों पर कारोबार करता दिख रहा है। वहीं निफ्टी 107 अंकों की शुरुआती बढ़त के साथ 17,707 अंकों पर कारोबार कर रहा है। इससे पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने शेयर बाजार में भूचाल मचाकर रख दिया था। दिग्गज कारोबारी व एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के शेयरों में भारी गिरावट हुई है और 3 दिन में उनकी संपत्ति को 34 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। आलम यह हुआ कि दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची में चौथे नंबर पर शुमार अडानी 11वें स्थान पर खिसक गए। हालांकि बजट से ठीक पहले शेयर बाजार में इस तरह की उठापटक कोई नई नहीं है। बीते 5 सालों का ट्रेंड देखें तो बजट से ठीक 1 महीने पहले 4 बार शेयर बाजार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। सिर्फ 2018 में निफ्टी 50 में करीब 4% से ज़्यादा का उछाल दर्ज किया गया था। वहीं अन्य 4 सालों में शेयर इंडेक्स में 0.2 से 2.5% की गिरावट देखी गई। यूपीए सरकार के बाद 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 10 जुलाई को अपना पहला केंद्रीय बजट पेश किया। बजट वाले दिन निफ्टी में मामूली बिकवाली देखी गई और बाजार 0.2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना दूसरा बजट पेश किया था। बजट वाले दिन बाजार में 0.7% की बढ़त देखी गई। हालांकि बजट के बाद निफ्टी में मामूली बिकवाली देखी गई और 1 महीने में लगभग 4.6% की गिरावट आई। 2016 में बजट बाजार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और बजट के दिन निफ्टी 0.6% की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि बजट के बाद सकारात्मक बदलाव आया और 1 महीने में निफ्टी में 10% से ज़्यादा की जोरदार तेजी दर्ज की गई। 2017 में मोदी सरकार ने रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया। बाजार में 1.8% की बढ़त देखी गई। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2018 को अपना अंतिम बजट पेश किया। यह जीएसटी लागू करने के बाद पहला केंद्रीय बजट था। निफ्टी के शेयरों में 0.2% की मामूली गिरावट देखी गई। इसके बाद भी बाजार में गिरावट जारी रही और 1 महीने में निफ्टी में 6% की गिरावट दर्ज की गई। 2019 में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी। 5 जुलाई को बजट पेश किया गया और निफ्टी 1.1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार में गिरावट जारी रही और 1 महीने बाद निफ्टी में 8% की गिरावट आई। 2011 से 2021 के बीच बजट घोषणा के बाद बाजार के लिहाज से ये सबसे खराब आंकड़े थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपना दूसरा बजट पेश किया। बाजार में लगातार दूसरी बार गिरावट देखी गई। निफ्टी 2.5% गिरावट के साथ बंद हुआ। निर्मला सीतारमण ने अपना तीसरा बजट पेश किया। कोरोना के कारण यह बजट टैबलेट के माध्यम से पेश किया गया। निफ्टी के शेयरों में भारी उछाल देखा गया और यह 4.7% बढ़ोतरी पर जाकर बंद हुआ। 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया। निफ्टी 1.4% की उछाल के साथ बंद हुआ। हालांकि 1 महीने में शेयरों में 4.5% की गिरावट भी आ गई।